देखो भी, तो चैप्टर क्या है, रिलेशन एंड, इसको हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, रिलेशन अलग पढ़ेंगे, फंक्शन अलग पढ़ेंगे। तो 5 दिन में चैप्टर खत्म करना है। आज रिलेशन खत्म करेंगे, कल फंक्शन खत्म करेंगे, फिर 3 दिन क्वेश्चन करेंगे, मतलब मैं उसके डाउट्स लूंगा। ठीक है, इस तरह खत्म करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लें कि इसकी वेटेज कितनी है। मेन तो वही दिक्कत है ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो कितने मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो। तो पिछले 2 सालों से एक क्वेश्चन 5 नंबर का इसमें से आ रहा है। तो टोटल जो कितने मार्क्स का ये आएगा चैप्टर, ये 7 से 8 नंबर का चैप्टर आएगा। ये 7 to 8 मार्क्स का चैप्टर आएगा, जिसमें से जो पिछली बार आया था, क्योंकि वो सिर्फ हमें सीबीएसई इतना बोलता कि भाई 7-8 नंबर का चैप्टर आना है, कैसे कैसे आना है ये नहीं बताता हमें। बट अगर हम सैम्पल पेपर की बात करें जो सीबीएसई ने भेजा इस बार, उसके हिसाब से ये चैप्टर में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का एक आएगा, और 1 मार्क का। हाँ, ये वेरी कर सकता है। वेरी कैसे करेगा, वो 4-4 का कर देगा, या वो 3-5 का कर देगा, या 2-2-2 के करके एक कर देगा। इस तरह वेरी कर सकते हैं। बट 7 से 8 नंबर का पेपर मिलेगा, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो पंजाब बोर्ड हो। तो इसकी वेटेज 80 में से 8, तो आई थिंक 10% की वेटेज हो गई। तो 10% इस छोटे से चैप्टर में से आएगा। और खुशखबरी ये है, मतलब अच्छी बात ये है कि उन्होंने आधे से ज्यादा पार्ट कट्टी कर दिए। तुम्हारे पास रिलेशन रह गए 3-4 तरह के, फंक्शन रह गए 2-3 तरह के, बाकी सारा। तो मेन इसमें है क्या, तुम्हें लिखना आना चाहिए कि क्वेश्चन को लिखना कैसे है। मतलब जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसके लिए चैप्टर बहुत ईजी है। तुम्हें सिर्फ लिखना आना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव के लिए ये करना है, सिमेट्री के लिए ये, मैथमेटिकली काम बहुत कम है। समझे? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलेशन होता क्या है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इसकी इंट्रोडक्शन, फिर रिलेशन के बारे में जो भी है उसके क्वेश्चंस लगाएंगे आज रिलेशन के। कल फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन लगाएंगे, फिर ओसवाल। तो तुम्हारे पास जो मैंने बोला था ग्रुप में भी, तुम्हारे पास 3 बुक्स होनी जरूरी है। पहली, एक ये छोटी सी, तुम्हें पता है ये जो स्पेक्ट्रम वाली बुक है जो पहले भी देता हूँ मैं, ये रिलेशन फंक्शन के सारे तुम्हारे वो असाइनमेंट है, इसमें सारे एमसीक्यूज जो 1-1 मार्क्स के आने हैं, शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट सब कुछ है। ये कहाँ से मिलेगी तुम्हें, वो जो एड्रेस क्या था, कॉम्फी स्कूल सभी को पता है। कॉम्फी स्कूल सामने अपना बड़ा सारा बोर्ड लगा हुआ है, उसके ठीक सामने एक फोर्सल वाली दुकान है, बोर्ड के सामने। तो छाबड़ा, क्या नाम था, छाबड़ा बुक डिपो है ना, उसको बोलना कि पर्सन ने जो स्कैन करके रखा हुआ है वो चैप्टर की फोटो कॉपी दे दो, वो तुम्हें दे देगा, उससे जाकर ले आना। वो करनी है एक। सेकंड, हमें क्या करना है, एनसीईआरटी तो मस्ट है भाई, वो तो करनी ही करनी है। और थर्ड, हमें क्या करना है, क्या करना है थर्ड, ओसवाल का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, ये काम तुम्हें साथ साथ करना है, मतलब 5 दिन में हमें ये 3 चीजें खत्म करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। रिलेशन का मतलब, रिलेशंस का मतलब अगर हम सिंपल भाषा में देखें, रिलेशन, अगर वर्ड रिलेशन आता है तो दिमाग में क्या आता है, कनेक्शन। और हमारा किसी के साथ रिलेशन, हमारा भाई बहन पापा मम्मा, या दूर का रिलेशन, कजन चाचा, कजन मम्मा नहीं हो सकते, कजन, कजन चाचा, कजन पापा हो सकते हैं, कजन पापा नहीं हो सकते, कजन भाई, कजन बहन, ये सब है ना। तो रिलेशन अंदर घर में भी हो सकते हैं, रिलेशन बाहर भी हो सकते हैं। इसमें भी ऐसा ही है, रिलेशन सेट के अंदर भी हो सकते हैं, रिलेशन उस सेट के किसी और सेट के साथ भी हो सकते हैं। समझे बात को? तो आज हमने रिलेशन के बारे में ही बात करनी है। आ जाओ, सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, साथ साथ हेडिंग डालते रहना, अच्छे से नोट्स बना लेना। ये नोट्स जब काम आने तुम्हारे, यही सत्य है कि नोट्स जितने अच्छे बनाओगे उतने अच्छा पेपर होगा। क्योंकि जब तुम्हें कुछ रिवाइज करना होगा, तुम बुक नहीं छांटोगे, बुक छांटोगे तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि वहां तुम्हें कुछ मिलना भी नहीं। तो तुम्हें इसको ही छांटना पड़ेगा, ये जो तुम्हारे नोट्स हैं। तो इसको जितने खूबसूरती से बना सकते हो उतनी खूबसूरती से बनाना।
क्योंकि पढ़ने का मजा तब भी आता है जब वो चीज खूबसूरत हो, समझे? तो खूबसूरती से बनाओगे तो अच्छा लगेगा, नहीं बनाओगे वही चीजें हैं, छोड़ो पर, किसी के फोटो शूट करवाओ, खुद अच्छे बनाओ। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जब भी हम एक पेयर को ऐसे लिख देते हैं ना भाई, ए कोमा बी की फॉर्म में, दो एलिमेंट्स हैं, उसको हमने ए कोमा बी की फॉर्म में लिख दिया, तो वो ऑर्डर्ड पेयर हो गया। सबसे पहले पेयर का मतलब क्या है? पेयर का मतलब, पेयर पेयर जोड़ा, कितने का जोड़ा होता है? तीन का तो नहीं होता। तो इसका मतलब पेयर है तो कितनी चीजों की बात कर रहे हैं हम? अगर ऑर्डर की बात की हुई है तो इसका मतलब भाई ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर का मतलब, सर अगर मैं ए कोमा बी लिख रहा हूं ना, तो ये जरूरी नहीं है कि भाई बी कोमा ए इसके इक्वल होगा, होगा ही नहीं। ए कोमा बी अलग चीज है, बी कोमा ए अलग चीज है। ऑर्डर हेयर इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं 1,2 लिख रहा हूं, तो दैट डजंट इम्प्लाई 2,1 वो उसके इक्वल। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। इसमें कुछ खास ज्यादा चीज नहीं है, ये होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, वो क्लास 11 में तुम पढ़ चुके हो, वो ज्यादा बड़ी चीज भी नहीं है, उसका क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए ऑर्डर पेयर का मतलब कि ए कोमा बी, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर, वो बी कोमा ए के इक्वल नहीं होता। हाँ वो इक्वल हो भी सकता है एक कंडीशन पे, कोई बताएगा कब? नहीं। अरे जब दोनों एलिमेंट इक्वल हो। सर अगर यहाँ पर 2,2 है, अगर मान लो मैं ये वाला 2 इधर लिख देता हूँ, तुम्हें पता चलेगा मैंने लिख दिया? नहीं पता लगेगा। तो ये क्या हो जाएंगे? तो ये दोनों इक्वल तब होंगे व्हेन ए इज इक्वल टू बी। सर नहीं सर, आपने 2 ये वाला इधर लिखा है और ये वाला इधर इधर लिख दिया, किसको पता? वो अंदर खेल हो चुका है, समझे बात को? तो वो इक्वल होंगे जब ए इज इक्वल टू क्या होगा? बी होगा। क्लियर इतना? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कुछ है भी नहीं इसमें। किसी को याद है क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? एनीवन? कार्टेशियन प्रोडक्ट, बोलोगे सर प्रोडक्ट करने हैं, नहीं करना प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? मान लो सिंपल सी देसी भाषा में बात करते, हमारे पास दो सेट्स हैं, से ए, 1 2 3, इधर भी मेरे पास एक एलिमेंट्स है, ए बी सी, इतने गई सी। अगर हमें ए क्रॉस बी लिखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे भाई? अब ध्यान से देखना, पहले क्या है? ए, बाद में क्या है? तो इसका मतलब जब भी तुम्हें एलिमेंट उठाने हैं, फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट ए का उठाया, उसका पेयर सभी के साथ बना दो। भाई ये मेरा चाचा, ये मामा, ये भाई, ठीक है? तो 1 का पहले किसके साथ? ए के साथ। फिर 1 का किसके साथ? बी के साथ। फिर 1 का किसके साथ? सी के साथ। क्लियर है इतना? फिर 2 आया, सर मेरा भाई, बहन, चाचा। फिर 2 का किसके साथ? ए के साथ। फिर 2 का किसके साथ? बी के साथ। फिर 2 का किसके साथ? मतलब हर एक बंदे के साथ रिलेशन जोड़ना जोड़ना है। कईयों को आदत होती है ना, अच्छा ये रिश्तेदार, तू मेरे चाचे दे, मामे दे मुंडे दा भरा है। तो वही चीज है, रिलेशन निकालना ही निकालना है, जनानियां लिए रखता। फिर 3 का किसके साथ? ए के साथ। फिर 3 का किसके साथ? बी के साथ। फिर 3 का किसके साथ? तो ये मेरा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब मुझे हर एक बंदे के साथ रिलेशन निकालना ही निकालना है, समझे बात को? ये ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, है ना? ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ, ਮਾਮੇ ਦੇ, ताए ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ है। वही चीज है भाई। तो रिलेशन निकालना है जैसे मर्जी, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जल्दी जल्दी मुझे ये बता दो कि भाई बी क्रॉस ए क्या होगा, फटाफट। A,1, A,2, A,3, फिर B1
B2 B3 फिर C1 C2 C3। क्लियर है भाई इतना तो, कि भाई पहला एलिमेंट अब ए का होना चाहिए। अब भाई बी रिलेशन निकालेगा, ए रिलेशन निकालेगा, भाई तू मेरे चाचे दा मुंडा, फिर ए 2, फिर ए, उसके बाद बी आया, कहता भाई मैं भी रिलेशन निकाल लूंगा, बी 1 बी और बी, उसके बाद सी, फिर सी, फिर सी। क्या ये इक्वल होंगे? इक्वल नहीं है भाई। अरे देखो 1 कोमा ए कोमा 1 इक्वल। अभी पीछे तो हमने बात की भाई ऑर्डर्ड पेयर कि 1 कोमा ए और ए कोमा 1 इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब कि सर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होगा। ये बात क्लियर है? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल क्या कभी इक्वल हो सकते हैं जिंदगी में? कब? जब ए और बी दोनों सेम हो। सर ये 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 कर दो, तो फिर 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2। इधर से बनाओगे तब भी अगर ये 1 2 3 है, 1 1 1 2 1 3, तो ए क्रॉस बी ये नोट में लिख लेना बड़ा बड़ा। क्वेश्चन इस पे ही बनते हैं जो नोट है ज्यादातर। क्या लिखोगे नोट में? कि सर ये इक्वल तब होंगे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल तब होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा? मतलब दोनों सेट सेम हो, बिल्कुल बिल्कुल सेम। ठीक है, डन। चलो, तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। समझ गए? मतलब हर एक के साथ रिलेशन बनाना। चलो, अब आती है बात आगे। डन है ना भाई? कर दूं, निपटा दूं इसे? चलिए, आराम आराम से करेंगे, स्पीड तो तेज नहीं है, आराम से ही है। अब बात करते हैं रिलेशन क्या होता है। ध्यान से पढ़ो, कुछ लिखा हुआ है मैंने इंग्लिश में, किसी जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो पढ़ लेना। क्या लिखा हुआ है? रिलेशन आर फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, जो हम अभी बात कर रहे थे ए से बी या एक्स से वाई, इज डिफाइंड एज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है, जो रिलेशन होता है ना वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था हमने कि भाई हर एक बंदे के साथ रिलेशन बना रहे। अगर सारे रिलेशंस में से कुछ एलिमेंट को उठाकर मैं साइड पे रख दूं, वो रिलेशन बन जाएगा सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल सुनना, मान लो यहां पर कुछ एलिमेंट्स पड़े 1 2 3, यहाँ कुछ एलिमेंट्स पड़े ए बी सी डी नहीं लेते, हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ना एक बात पहले ऐड कर ले, एक मिनट रुकना, एक बात ऐड कर ले कार्टेशियन प्रोडक्ट में, इधर आना वापस। कि अगर मेरे पास जब ये था, अगर मेरे पास यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, ये 3 एलिमेंट्स है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो टोटल कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बने? 9। समझे बात को? तो एक चीज इसमें ऐड करना जहां जगह बची है यहाँ पर, कि अगर मेरे पास सेकंड नोट है, ये फर्स्ट था, इंपॉर्टेंट है ये, अभी याद आ गया टाइम से। अगर मेरे पास किसी सेट में m एलिमेंट्स हैं ए में और बी में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? m क्रॉस n। ये बात क्लियर है ना सभी को? यही इंपॉर्टेंट थी, ये आगे जाकर भी काम आनी है सीधा सीधा। इसके ऊपर एक एमसीक्यू आया था जो आगे जाकर रिलेट करेंगे। अच्छा, अगर इसमें 4 एलिमेंट्स होते, इसमें 2 एलिमेंट्स होते, टोटल कितने बनते कीरतपाल? 8। अगर इसमें 5 होते, इसमें 3 होते,
3 होते 5 होते, अगर इसमें 5 है इसमें 3 है तब भी 15, इसमें 3 है इसमें 5 है तब भी 15। सोच लो, पक्की बात है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं रिलेशन की। सुनना, अब अगर हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 है और इधर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 है, कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे? कितने बनेंगे? 18। 18 बनेंगे रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट। सर अब रिलेशन का मतलब क्या है? आपने बोल दिया सर सबसेट। अच्छा, सबसेट से कुछ याद आया? तुमने सबसेट +1 में पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना? और उसमें तुम एक फॉर्मूला करते थे कि सर नंबर ऑफ सबसेट्स नाम की चीज होती थी, कि अगर किसी सेट में, ये काम आएगा अभी, किसी सेट में सर अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होते थे? अभी थोड़ा मैं बीज बो दूं, नहीं किसी को याद है? +1 सर वो तो हमने 1.5 साल पहले की थी। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले कोई बोला था अभी। ना 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 ना, आवाज आई थी मुझे लगा। नंबर ऑफ सबसेट होते थे 2 की पावर, समझे? नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर, अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं उसके सबसेट 2 की पावर 4, मतलब 16 सबसेट बनेंगे। किसी, वो मैं याद कराता हूँ, आइसक्रीम वाली एग्जांपल दी थी कि भाई अगर बाहर 3 तरह की आइसक्रीम आई है, स्ट्रॉबेरी वनीला, या तो स्ट्रॉबेरी लेके आएंगे या वनीला, कुछ ऐसा हमने किया था, कुछ याद आ रहा हो? हल्की हल्की। चलो, अब मैंने एक रिलेशन बनाया कि मैंने कहा भाई अब तुमने सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बनाना, अब तुमने ऐसे एलिमेंट उठाने हैं कि जो, तुमने अब ऐसे एलिमेंट उठाने हैं x कोमा वाई, सच दैट कि जो x मेरा हो ना, जो मेरा x हो या जो मेरा y हो, वो 2 टाइम्स x हो। y क्या हो? 2x। अब सोचना कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, सोच के बताओ। y इज इक्वल टू, अगर 2x है, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? ये मेरा x है, ये मेरा y है। x हमने लेना है x में से, y हमें लेना है y में से। अच्छा, सभी को समझ आ रहा है कि सर अगर आप 1 फिल करोगे तो 1 फिल किया 2 1 जार 2 आएगा, 2 फिल किया 2 2 जार 3, फिल किया 3 3 जार 3 2 जार। सर एक तो 1 कोमा 2 आएगा, सर एक 2 कोमा 4 आएगा, सर एक 3 कोमा, क्या जो मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट 18 बनते, क्या ये एलिमेंट उनमें से ही होते? जो मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में 18 एलिमेंट आते, क्या ये जो एलिमेंट्स है उसमें से ही होते? अगर हम उसमें से कुछ एलिमेंट उठा के बाहर रख लेते हैं तो हम बोलते हैं कि वो उसका क्या है? यही तो होता है सबसेट, सेट का एक पार्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब बनाते हम तो 1 1 बनता, 1 2 बनता, 1 3 बनता, 1 4 1 5 1, तो 1 2 भी तो होता उसमें से। फिर 2 के साथ जब सारे बनते तो 2 4 भी होता उसमें से। जब 3 के साथ सारे बनते तो 3। ऐसे तो बड़े सारे रिलेशन बना सकते हो आप। कितने बना सकते हो रिलेशन? सर इनफाइनाइट। नहीं, रिलेशन इनफाइनाइट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? इसकी डेफिनेशन में छुपा हुआ है ये राज। सुनो, कितने, अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता एक्स क्रॉस वाई, तो उसमें कितने एलिमेंट्स आते? बोलो भाई। अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करता एक्स क्रॉस वाई, कितने आते? 18। 18 आते, ठीक है ना? क्लियर है इतना? अगर मैं एक्स क्रॉस वाई करता तो उसमें 18 एलिमेंट्स आते। मैंने कहा था सर अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं? 2 की पावर n।
तो अगर एक सेट में 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं? 2 की पावर 18, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं 2 की पावर? भाई रिलेशन है क्या? रिलेशन भी तो सबसेट है। तो इसका मतलब कि सर नंबर ऑफ रिलेशन, ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं 2 की पावर 18। क्या मैं ये कह सकता हूं सर कितने, अगर इसमें सर m एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे? m क्रॉस, वही तो 18 है। तो क्या मैं 18 की जगह अगर m क्रॉस n लिख दूं, क्या किसी को कोई तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा, पेट में किसी का खुजली होनी शुरू होगी हो कि सर नहीं ऐसा कैसे लिख दिया? लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ रिलेशन हमेशा क्या होते हैं 2 की पावर m क्रॉस, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि तुम्हें ऐसे बोल देगा भाई कि एक सेट है, एक सेट है, क्वेश्चन लिख के देते हैं। एक सेट है ए जिसके अंदर सर 2 एलिमेंट्स हैं, एक सेट है सर बी जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो बताओ आप उसके कितने रिलेशन बना सकते हो? एमसीक्यू में आया था, बता दो जल्दी जल्दी। 2 की पावर 6 कितनी होती है? 64। खत्म, ये एक नंबर का क्वेश्चन था। तो 2 की पावर एम एन होगा, तो 2 की पावर 3 2 जार 6, दैट इज 60। खत्म हो गई बात, समझ गए? यही रिलेशन है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सर अब देखो रिलेशन, ये मैंने आई थिंक लिखा भी हुआ है ना, ये देखो लिखा भी हुआ है नोट में, नोट में लिख लेना कि अगर ए में पी एलिमेंट्स है, बी में क्यू एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में पी क्यू होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे 2 की पावर। जल्दी जल्दी लिखना, फटाफट 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 फटाफट। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो बोलेगा आपने रिलेशन घर का घर में ही बनाना है, मतलब एक्स का एक्स के साथ भी बनाना है। कई बार बोलेगा एक्स का किसी वाई के साथ बनाना है, तो रिलेशन घर का घर में भी हो सकता है, जैसे तुम्हारा तुम्हारे पापा साथ, मम्मा साथ, भाई साथ, बहन साथ, या तुम्हारा तुम्हारे चाचा साथ, फूफा साथ। घर का घर में भी हो सकता है, घर का बाहर भी हो सकता है। कहने का मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें एक्स का रिलेशन एक्स के साथ ही बनाना हो, कि अगर एक्स में अगर 1 2 है तो 1 2 का 1 2 के साथ ही बनाना हो, या घर का दूसरे घर के साथ, दोनों रिलेशन हो सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। वो कैसे कैसे हैं अभी आगे बात करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ये अच्छे से लिख लेना एक एक चीज। डन, इतना क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत पूछ लो साथ साथ। मतलब यहाँ पर मतलब एक्स का एक्स के साथ रिलेशन भाई, हाँ 1 1 1 2, 2 1 2 2। पार्थ पापा, पार्थ मम्मा, और बड़े भाई का नाम क्या था? अर्श पापा, अर्श मम्मा। समझ गया, वही रिलेशन है। रिलेशन, हाँ, ये मान ले पार्थ है, ये इसका बड़ा भाई अर्श है, तो फिर ऐसे कर लो पार्थ का पार्थ के साथ, पार्थ का अर्श के साथ, अर्श का पार्थ के साथ, अर्श का अर्श के साथ। भाई भाई का रिलेशन हो गया, एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई। शुक्र है मैंने एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई नहीं बोला। चलो डन। एक बात ध्यान रखियो, होमवर्क करके आना है, चाहे 10 पेज मिले चाहे 20 मिले। अगर कोई बहाना हुआ कि सर मेरा सिर दर्द था, मेरा पेट दर्द था, जितना भी होमवर्क मिले, तो जब तुम आओगे अपने पापा का फ़ोन करवा के आना, या कोई एप्लीकेशन लिख के आना, मैं यहाँ से भगा दूंगा जो होमवर्क नहीं करके आएगा। स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, मैंने कोई बहाना नहीं सुनना मेरा आज ये हो गया बाहर चला गया। होमवर्क का मतलब करके आना है, तो मतलब करके आना है। समझ गए बात को? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है हमारा
टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला क्या है? एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी का मतलब खाली। इसका एक और नाम होता है वॉइड रिलेशन। वैसे एक पूछा नहीं जाता, बट अगर गलती से पूछ लिया तो तुम्हें पता होना चाहिए। एम्प्टी रिलेशन का मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एलिमेंट ही ना आए? हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। अब बना ही देते हैं, एक खड़े पैर बना देते हैं। आ जाओ। मान लो यहाँ पर पड़ा है 1 3 5, ठीक है। यहाँ पर पड़ा है 7 9 11। मैं कहता हूँ कि सर आपने ए से बी रिलेशन बनाना है, ए से बी रिलेशन बनाना है। वहां से ऐसे लिखा होगा ए टू बी रिलेशन बनाओ। सर रिलेशन ऐसा बनाना है, आपने ए कोमा बी इस तरह लेने हैं, और वहां पे इस तरह लिखा होगा क्वेश्चन में ए कोमा बी सच डैट सर ए मेरा ए में से हो और बी मेरा बी बिलोंग्स टू बी। और आपने वो एलिमेंट्स लेने हैं कि जब मैं इनको माइनस करूं, ए माइनस बी करूं, वो मेरा ओड आए। तो देखो रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं कि जब मैं दोनों को माइनस कर रहा हूं तो ओड आ रहे हैं। बोलो भी कितने आ रहे हैं? चेक करते हैं। सर 1 का 7 के साथ बन सकता है? 7 - 1 6, ओड नहीं है, हमें ओड चाहिए। 9 - 1 नहीं बन सकता। 11 - 1 नहीं बन सकता। फिर 3 के साथ देखते हैं। 7 - 3 9 - 3 6, 11 - 3 किसी के साथ नहीं बनेगा। जब भी तुम कोई दो ओड नंबर को माइनस करोगे तो हमेशा इवन ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है दैट इज एम्प्टी रिलेशन। इसको क्या लिखोगे? दो तरह से लिख सकते हो, या तो इसको ऐसे खाली लिख, और या तुम ऐसे लिख दो कि R = 5। 5 को उसके अंदर मत लिखना। हाँ केशव। वहां मोड का कोई मतलब है? A - B कर ले तब भी 1 - 7 = -6, उसका मोड 6 ही होगा। हाँ तो मर्जी ले ले भाई। मैंने यहाँ 4 दिख रहे। अब तेरे घर में तेरी कोई बहन है, तेरी कोई बहन है, रियल रियल। अब तो बोलेगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं तू बहन ले। हो सकता है भाई, है ही नहीं तो अर्श और पार्थ ही हैं भाई। सपोज नहीं, उन्होंने बोल ही दिया कि ओड नंबर लेने हैं तो ओड ही लेने हैं। समझा बात को? जो सत्य है वही है भाई। ठीक है। हाँ नमन की बहन है भाई, तो वो सत्य है। क्या? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज एन एम्प्टी रिलेशन। पूरा लिख लेना। इन्होंने क्या लिखा है, यही लिखा होगा। A relation R in a set X is called an empty relation if no element of X is related to any element of Y। कोई एलिमेंट इसके साथ रिलेट ही नहीं कर रहा भाई, तो कोई मेरे चाचे दे ताए दा मुंडा नहीं हैगा। ठीक है, वही चीज है। क्लियर इतना? आ जाओ। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? कहता है अ रिलेशन आर इन अ सेट एक्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन if each element of x is related to every element of y। हर एक एलिमेंट, ये तो सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हो गए एक तरह से यार, अगर ध्यान से समझोगे इसे। ये y है। x का x के साथ ही होना चाहिए कह रहे। ओके ओके ओके। अच्छा y हमें लेना ही नहीं भाई। ठीक है,
इसमें और कार्टेशियन में डिफरेंस हो गया क्या, एक्स ही आएगा, ठीक है, एक्स ही आएगा। तो देखो भाई, अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, सुनना, कि अगर मेरे पास एक सेट है, से 2,3, इधर भी मेरे पास, अब देखो उसने बोला है कि एक्स का एक्स के साथ ही लेने, एक्स का मतलब घर का घर में ही, घर का बेटी लंका, तो 2,3 का किसके साथ लेने, 2, एक्स का घर का घर में ही। तो इसके क्या क्या बन सकते हैं, वो कह रहा है कि जितना भी एलिमेंट्स है ना, वो हर हर एक के साथ लिंक करे, हर एक के साथ। तो 2 किसके साथ करे, 2 के साथ भी, 2 किसके साथ करे, 3 के साथ भी, 3 किसके साथ करे, 2 के साथ भी, 3 किसके साथ करे, 3 के साथ भी। इसको बोलेंगे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब सारा का सारा, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। खत्म होगी बात, डन। चलिए, फटाफट फटाफट फटाफट, यूनिवर्सल रिलेशन। हम्म, यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन में भी ए क्रॉस ए ही होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एम्प्टी में हमने बात की थी ना कि अलग अलग भी हो सकता है, वो सेम होगा। नेक्स्ट, डन, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। डन भाई, चलो अभी नेक्स्ट। ओए, चलो देखना था मैंने, इसमें हमने बात की थी ए से बी, वो एक्स से एक्स ही होगा, सेम का सेम के साथ ही, मतलब ए का ए के साथ, तब भी नहीं हो सकता, ठीक है। बी बिलोंग्स टू बी, आगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव, ये सभी को याद होगा, तीन तो हमने पढ़े हुए हैं, एक रिफ्लेक्सिव पढ़ा हुआ है, एक सिमेट्रिक और एक ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, याद है किसी को, तीन तरह के रिलेशन पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और ये आने ही आने हैं। जब हम जो अब तीन पढ़ेंगे ना, इनमें से क्वेश्चन बनेंगे 101%। बोलो, जो सेम सेम होते हैं, रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्स रिलेशन क्या होते हैं, एक ना इसकी डेफिनेशन लिख ही लो, देखो डेफिनेशन, अ रिलेशन, अ रिलेशन आर, अ रिलेशन आर, अ रिलेशन आर on empty set A, relation R on, a relation R, sorry, on non-empty, a relation R on non-empty set A is reflexive, is reflexive if, is reflexive if A relation A for every A belongs to A, का मतलब समझा, for every A belongs to A, that is if A comma A belongs to R, for every A belongs
का मतलब समझना। का मतलब है, अगर मेरे पास एक सेट है, फॉर एग्जाम्पल एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ये सेट है। अगर एक रिलेशन में, ध्यान से अगर पढ़ोगे, अगर एक रिलेशन में 1 1 भी पढ़ा हो, 2 2 भी पढ़ा हो और 3 3 भी पढ़ा हो, मतलब ये तो पढ़े ही होने चाहिए। इसके साथ जो मर्जी पढ़ा हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे 1 2 हो, चाहे 2 3 हो, मतलब कुछ भी हो। अगर एक रिलेशन में हर एक सेट का, अगर ये ए है तो ए, 2 का 2 2, 3 का 3 3 पढ़ा है, तो हम बोलेंगे वो रिलेशन मेरा क्या है। तो यही उसने लिखा है, a relation R on a non-empty set A is reflexive if A relation A, A relation A का मतलब होता है A, A। अब इसको A relation A भी बोल सकते हैं, for every A belongs to A। अगर मान लो, सोच के बताना, अगर इसमें 4 पड़ा होता तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होता? नहीं होता। तो इसमें क्या होना चाहिए था? 4 कोमा, क्या अब रिफ्लेक्सिव होता? अब रिफ्लेक्सिव। तो जितने एलिमेंट्स पड़े हैं ना भाई, उसका डबल होना चाहिए। 1 पड़ा है तो 1 1, 2 पड़ा है तो 2 2, 3 पड़ा है तो 4 पड़ा है तो खत्म होगी बात। तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके साथ जो मर्जी पड़ा हो, हमें कोई लेना देना नहीं। समझे बात को? अब नोट में एक चीज लिख लेना जो पूछी जाएगी, कि जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, वो 2 की पावर, क्या हो गया? वो भी खोल दो, खोलना तो। वो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n होते हैं। किसी भी सेट के रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। अगर किसी में 4 एलिमेंट्स हैं तो कितने होंगे? तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, तो 2 की पावर 12 रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से 1 मार्क्स के। नंबर ऑफ रिलेशन कितने थे? 2 की पावर mn। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव कितने आ गए? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस, ठीक है, बड़े आगे, क्लियर। अब टोटल होंगे, जैसे देख, अब ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अगर इसको हटा दूं तब भी तो रिफ्लेक्सिव है, इसको हटा दूं तब भी तो रिफ्लेक्सिव है। तो ऐसे कितने बन सकते हैं? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस, ये तो आएंगे ही आएंगे हर एक में। अब इसके साथ ऐड होते रहेंगे, कभी 1 2 ऐड हो जाएगा, कभी 1 3 ऐड हो जाएगा, कभी 1 4 ऐड हो जाएगा, कभी 2 3 ऐड हो जाएगा, कभी 2 4 ऐड हो जाएगा। तो ऐसे टोटल कितने बनेंगे? 2 की पावर, ठीक है, बढ़े आगे। ये छोटी छोटी है थ्योरी इसकी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सिमेट्रिक। बताओ भी क्या होता है सिमेट्रिक? एग्जैक्टली तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है सीधी भाषा में, देसी भाषा में? अगर, ध्यान से सुनना, असल में ना ये जो है सिमेट्रिक है, ये जो डेफिनेशन है इसको प्रूव करने की नहीं है, इसको डिसप्रूव करने की है। अगर ध्यान से तुमने पहले सुना हो, मैं ये बोलता था कि अगर ये पढ़ा है तो ये होना चाहिए। तुम यही चेक करते ना सर, अगर 1 2 पढ़ा क्या 2 1 पढ़ा है? तो तुम उसको डिसप्रूव करते थे कि अगर ये ना पढ़ा हुआ, मैं बोल दूंगा सर ये सिमेट्रिक है। वो प्रूव नहीं करते तुम सिमेट्रिक को, तुम ये प्रूव करते हो वो सिमेट्रिक नहीं है उससे। तो ध्यान से सुनना कि सिमेट्रिक क्या होता है, कि इफ का मतलब अगर ए कोमा बी पड़ा है रिलेशन में, तो बी कोमा ए भी पड़ा होना चाहिए।
अगर ये पढ़ा है तो ये पढ़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेट में तुम्हारे पास 1 2 3 पढ़े और रिलेशन में, ध्यान से सुनना, अगर रिलेशन एम्प्टी है, क्या वो सिमेट्रिक होगा? अगर रिलेशन मेरा एम्प्टी है तो क्या वो सिमेट्रिक होगा? होगा। मैंने क्या बोला कि सर अगर ये पढ़ा है तो ये होना चाहिए। भाई अगर ये पढ़ा ही नहीं तो ये ना हो, मुझे कोई लेना देना। तो क्या इसमें ऐसा कुछ पढ़ा है ए कोमा बी? नहीं पढ़ा। तो बी कोमा ए चाहे ना हो, मुझे कोई लेना देना। तो दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, ये बात को। बट अगर गलती से एक रिलेशन में ये पढ़ा आ गया 1 1, क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल है भाई, क्योंकि 1 1 का उल्टा क्या होगा? 1 1। तो ये भी सिमेट्रिक। अब सोच के बताना। सर 1 1 तो पढ़ा ही है, इसके साथ 1 2 आ गया, क्या अब सिमेट्रिक है? अब नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि सर अगर 1 2 पढ़ा है तो इसका उल्टा 2 1 भी क्या अब सिमेट्रिक है? क्लियर हुई बात? जब तक वो नहीं होता तब तक मुझे इससे कोई लेना देना नहीं होता। अगर वो गलती से आ गया ए कोमा बी, तब मैं बोलूंगा भाई अब तू कहां पर है, अब आ जा। समझे? चलिए, जैसे क्रिकेट में हम वो करते हैं ना, कॉमन बन जाता है एक, उसकी हमें तब तक जरूरत नहीं पड़ती जब तक कोई एक प्लेयर कम नहीं हो जाता। कैसे भाई एक प्लेयर कम हुआ? कॉमन तू मेरी टीम में। वही चीज है, ये कॉमन कॉमन ही है कि अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए होना चाहिए। जब तक 5 5 प्लेयर पूरे हैं, तू कॉमन है भाई, तेरी बारी आए चाहे ना आए, हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या भाई एम्प्टी में कोई ए कोमा बी पड़ा है तो बी कोमा ए से मुझे कोई लेना देना है? मैं वही कह रहा हूँ कि ये प्रूव करने का तरीका नहीं है, ये डिसप्रूव करने का तरीका है कि अगर ये मुझे दिखा तो ये दिखना चाहिए, नहीं तो मेरी आंखें तरसेंगी, तरसती है निगाहें, है ना, वही चीज है। चलो, अब सोच के बताओ भाई, क्या ये रिलेशन 1 1 2 2 3 ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है? दोनों ही है। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, नहीं है। तो तुम्हें इधर देखना पड़ेगा, पहले बिना देखे बोल दिया तुमने। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बिल्कुल है भाई। 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 3 3 का उल्टा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, और ऐसा सबसे छोटा रिलेशन है, द स्मॉलेस्ट रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है। और अगर मैं इससे एक भी एलिमेंट कम कर दूं, तुम्हारी चीखें निकलनी शुरू हो जाएंगी, सर रिफ्लेक्सिव नहीं है। नहीं है ना भाई? तो इसका मतलब ये सबसे छोटा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी। क्लियर हुई बात इतनी? नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या अगर गलती से इसमें मैं ये ऐड कर दूं, 2 3, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, हब है। ठीक है, क्लियर डेफिनेशन। चलिए, नेक्स्ट आ गया मेरे पास ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव जो है ना, ये भी एक डिसप्रूव करने का तरीका है, प्रूव करने का तरीका नहीं है। चलिए, अब ट्रांजिटिव क्या बोलते हैं हमें, सुनना। ट्रांजिटिव कहते हैं कि सर अगर, फिर मैं इफ लगा रहा हूं, ध्यान से देख लेना, एक रिफ्लेक्सिव ही है जो प्रूव करने का तरीका है, बाकी दोनों डिसप्रूव ही करेंगे तुम्हें। अब वो कैसे भाई? वो देखो, कह रहा है कि अगर, वो कह रहा है अगर, अगर तुम्हारे पास ए कोमा बी भी है, इसमें 3 चाहिए होते हैं, और ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कोमा बी भी पढ़े और बी कोमा सी भी पढ़े,
मतलब किस तरह भाई, जिसके सेकंड और फर्स्ट सेम हो, इस तरह के दो तुम्हारे पास ऑर्डर्ड पेयर पड़े हैं। क्या पड़े हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो तुम्हारे पास देन ए कोमा सी भी पड़ा होना चाहिए। फिर ये डिस्प्रूव करने का तरीका है, प्रूव करने का तरीका, कि अगर ए कोमा बी और बी कोमा सी पड़ा है, जिसका सेकंड और फर्स्ट सेम है, सेकंड और फर्स्ट, तो ए कोमा सी पड़ा होना चाहिए। समझे बात को? तो एक एग्जांपल पूछता हूं तुमसे, क्या मुझे सोच के बताना, क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं है भाई? है। मैं वही वही चीज बता रहा हूँ कि भाई अगर ये पड़ा है तो तरसती है निगाहें, अगर ये पड़ा ही नहीं तो निगाहें क्यों तरसेंगी? तो ये ट्रांजिटिव, क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? एम्प्टी रिलेशन? बिल्कुल है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है? कहाँ है भाई? अगर एक सेट ले लूं मैं 1,2,3, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव क्या होता था कि अगर 1 पड़ा है तो 1 1 होना चाहिए, 2 पड़ा है तो 2 2, 3 है तो 3 3। कहाँ दिख रहा है 1 1? दिख रहा है कहीं पे? रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी। समझे? ट्रांजिटिव ये कह रहा है, अभी क्लियर करते हैं, 2 3 एग्जांपल दे दूं, क्लियर हो जाएगा। ट्रांजिटिव दोबारा से सुन लो, ये कह रहे हैं, अगर तुम्हारे पास ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर पड़े हैं, जिसमें किसी का सेकंड और किसी का फर्स्ट सेम है, तो ए कोमा सी भी होना चाहिए। तो ए कोमा सी भी होना चाहिए। समझे बात को? इसी को बोलते हैं हम ट्रांजिटिव। क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ शब्द, एक मिनट देखता हूँ। मैं 3 4 लिख रहा हूँ, मुझे बताना कौन कौन सा ट्रांजिटिव। 1 1, 2 2, 3 3। एक मिनट शब्द बस। 1 2, 2 3, 1 3। तुमने ये बताना है कौन कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन कौन सा नहीं। सोचना आराम से। तूने एक फोटो भेजी है, कौन? ये रही। ये तो है ही नहीं तुम्हारे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कल बताया तो था, ये क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ हाँ, वो एम एन वाले क्वेश्चन कर लिए एपी के। बस ठीक है, और वो सम वाला क्वेश्चन भी कर लिया, सम की रेशो दी हुई है। हाँ। नहीं, वो एन में रेशो दी होती है एस एन की, वो कर ले, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। और एन टर्म की रेशो निकालनी होती है। हाँ भी। बोलो बोलो। क्या? थर्ड वाला ट्रांसिटिव है, बाकी कोई ट्रांसिटिव नहीं है। सेकंड वाला है, बाकी कोई नहीं है। ये ये वाला सेकंड ट्रांसिटिव है, ये है, बाकी कोई ट्रांसिटिव नहीं है। देख लेते हैं भाई, किसी का कुछ और कहना हो। अच्छा, कौन कौन कह रहा है कि सर, आप तीनों चीजें पूछते हैं, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, और पहला टिक होगा रिफ्लेक्सिव का, दूसरा सिमेट्रिक का, थर्ड ट्रांसिटिव का। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है? बताओ, टू का टू टू कहां पर है? रिफ्लेक्सिव पूछ रहा हूं मैं पहले। हाँ, ये दे देते हैं, नंबर देते हैं, 1 2 3 4। क्या फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्या फर्स्ट सिमेट्रिक है, क्योंकि सर 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है। ट्रांसिटिव है? मैंने तुम्हें अभी यही बोल रहा हूँ, ये डिसप्रूव करने का तरीका है कि अगर ऐसे दो ऑर्डर पेयर पड़े, पहली बात तो दो दिख ही नहीं रहे, तो भाई ये वहां का होने का तो कोई चांस ही नहीं है।
मैंने कहा अगर ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर पड़े हैं जिसका सेकंड और फर्स्ट सेम हो, कहाँ पे किसका सेकंड और फर्स्ट, तुम्हें कोई दिख रहे हैं दो ऐसे, तो ये ट्रांसिटिव है। जब तक ऐसे नहीं दिखते तुम्हारी आंखें तरसेंगी नहीं, जब दिखेंगे ना दो ऐसे तब निगाहें तरसनी चाहिए। थर्ड, रिफ्लेक्सिव है बिल्कुल है। सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, किसका सेकंड और फर्स्ट सेम है, मैं कब से यही बोल रहा हूं, जिसका सेकंड और फर्स्ट सेम हो एलिमेंट, किसका सेकंड और फर्स्ट एलिमेंट सेम है, किसी का भी नहीं है, निगाहें तरसेंगी, नहीं तरसेंगी। तो दैट इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन तीन एलिमेंट्स का, जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और सबसे छोटा रिलेशन है, इसको लिख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट रिलेशन, smallest relation of three elements of the set containing three elements of the set containing three elements, जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। इससे छोटा कोई नहीं मिलेगा, सारे इससे बड़े मिलेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए ये तीन चीजें तो चाहिए ही हमें, इसके बाद सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव की बारी आएगी। अब इस पे बात करते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर 1 2 पढ़ा है, इसका उल्टा 2 1 नहीं पढ़ा, तो ये सिमेट्रिक का। क्या ये ट्रांसिटिव है, ये ट्रांसिटिव है। क्यों भाई, निगाहें तरसेंगी अब, क्योंकि सर इसका 2 देखो सेकंड और फर्स्ट सेम है, तो सर 1 3 भी होना चाहिए, तो क्या 1 3 पढ़े, तो ये ट्रांसिटिव मेरा, समझ गए बात को। हाँ तो मैंने कहा अगर ये होगा तब ये होना चाहिए, जब तक नहीं है तब तक तो ट्रांसिटिव है भाई, तब तो गाड़ी चलाए रहो, चलाए जाओ। इसकी बात करते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1। ट्रांसिटिव है, कौन कौन कह रहा है ट्रांसिटिव है, अभी हाँ है की आवाज आई थी, अब एक ही जना की, कौन कौन कह रहा है नहीं है, और नन ऑफ दीज बड़े जने, ये नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि देखो इसका सेकंड और फर्स्ट सेम है, तो क्या 1 3 पढ़े। अब पूछो जो तीनों में दिक्कत है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव में हल्की सी भी दिक्कत है ना पूछ लो, क्योंकि सारा रिलेशन इन तीनों के ऊपर ही है बस। नहीं नहीं, एक दो चीजें भी पढ़ी हैं बस, फिर खत्म हो जाएगा। मैंने कहा था पूरा 1.5 घंटा लगेगा, मैंने लेक्चर भी उसके हिसाब से तैयार किए। बोलो भी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये वाला रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक नहीं भाई, वन, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, तो वो पहले ही पढ़े। 2 2 का उल्टा 2 2 होता है, पहले ही पढ़े। ट्रांजिटिव, ट्रांसिटिव कहता है कि सर अगर तुम्हारे पास ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर पड़े हैं जिसका सेकंड और फर्स्ट सेम है, पहले देखो किसी का सेकंड और फर्स्ट सेम है, तो बढ़ना ही नहीं आगे, ट्रांसिटिव है। जब तक ये नहीं बनता तो इधर जाना ही नहीं आगे। हाँ भाई, क्या, कि जो एम्प्टी सेट है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव क्या था, कि अगर सर इसमें सेट में 1 है ना, तो 1 1 होना चाहिए। क्या इसमें 1 1 दिख रहा है, बात इधर से खत्म हो। वही कह रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव की जो डेफिनेशन थी वो प्रूव करने का तरीका था, कि अगर ये है तो ये होना चाहिए। जो सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव की डेफिनेशन है वो प्रूव करने का तरीका नहीं है, वो तुम डिस्प्रूव करते हो कि सर ये पढ़े तो ये होना चाहिए, नहीं है तो, ठीक है, वही चीज। बढ़े आगे, अब हेडिंग डालो,
इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन, अ रिलेशन which is a relation which is reflexive, a relation which is reflexive, comma symmetric and transitive, a relation which is reflexive, comma symmetric and transitive is called equivalence relation। समझ आ गया डेफिनेशन से? एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उसको क्या बोलेंगे? अब मुझे ना एक सेट है मेरे पास जिसके अंदर एलिमेंट है, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, इन तीनों का सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन बना के दिखाओ। और एक सेट ये भी है जिसके अंदर इनका सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन बनाकर दिखाओ। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ दीज फोर सेट्स। बोलो का इक्विवेलेंस रिलेशन इन चारों सेट्स का। हम्म हम्म बिल्कुल बिल्कुल बन गया। बस का नहीं बना, बात नहीं, बनेगा बनेगा, हर एक का बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बस का कैसे बनेगा? ऐसा कोई भाई बंधु जो फर्स्ट का इक्विवेलेंस रिलेशन बना दे जो सबसे स्मॉलेस्ट हो। बिल्कुल सही। वन वन। अरे भाई, अगर यहाँ पर वन पड़ा है तो रिलेशन में क्या पड़ा होना चाहिए? हम तीनों की बात करते हैं, हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की भी, हम बात करते हैं सिमेट्रिक की भी, हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की भी। अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें कि सर अगर वन पड़ा है तो वन वन होना चाहिए, तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो वो डिसप्रूव करने के तरीके थे, हमें उनसे लेना देना ही नहीं है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है? तो इससे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन तुम्हें मिल ही नहीं सकता एक एक सेट का। तो इसका मतलब सर जितने एलिमेंट्स होंगे सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन में उतने ही ऑर्डर पेयर होंगे। अब इसमें कितने ऑर्डर पेयर होंगे? सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहा हूँ। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस क्या होगा? वन वन और, मतलब हमें सर, आप कर क्या रहे हो? आप तेजी कर रहे हो थोड़ी सी, मतलब चालाकी खेल रहे हो आप। रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हो, मेट्रिक ट्रांस से तो आप भूल ही गए कुछ होता है। मैं कह रहा हूँ वो प्रूव करने का तरीका नहीं है बार बार, हमें उससे लेना देना ही नहीं है, हमें रिफ्लेक्सिव लेना देना है बस इससे। तो इसमें अगर रिफ्लेक्सिव बनाना है तो क्या होगा? वन वन, टू टू, और उसका भी बना लोगे, उसका क्या होगा? वन वन टू टू थ्री थ्री, और वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर। समझ गए बात? एक आया था क्वेश्चन एक बार कि सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ कौन सा इनमें से, तो टिक कर देना आप जो भी दिखे तुम्हें, कर सकते हो आराम से। तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं आगे, आ जाओ। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस क्लास, हेडिंग डाल लो। ये ना क्वेश्चन के साथ आ जाता है, थोड़ा सा वो डाल देता है लास्ट पे, राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस। तो मैंने कहा लगे हाथ इसको खत्म कर दें, के बजाय तुम क्वेश्चन में देखो और बोलो सर ये कराया ही नहीं तो आपने। नहीं तो बच्चों को ये बोलता हूँ मैं उस टाइम ही बताऊंगा, मैंने कहा अभी बता दे, तो बच्चों का तो सर आपने बताया ही नहीं।
गलत बात। मैंने कहा बे सही बात कर दे। आ जाओ। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, एग्जाम्पल से ही बताऊंगा, ऐसे तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर मान लो हमारे पास दो सेट हैं, से ए एंड बी। यहाँ पर पड़ा है 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर पड़ा है 1 2 सेम ही। मैंने कहा सर आपको ना रिलेशन ऐसा बनाना है जिसमें ए कोमा बी की फॉर्म में हो, ए बिलोंग्स टू ए हो, ए बिलोंग्स टू ए हो, बी बिलोंग्स टू बी हो। ये बात समझ रहे हो ना, ये क्या लिख रहा हूं मैं, कि पहला एलिमेंट पहले में से, सेकंड एलिमेंट सेकंड में से। और जब आप ए माइनस बी करो ना सर, वो इवन आना चाहिए, वो इवन आना चाहिए। तो सोच के बताना कि वन के किस किस के साथ पेयर बनेंगे। क्या वन का वन के साथ बनेगा? सर बनेगा। 1 - 1 0 होता है, डेट इज इवन। क्या वन का टू के साथ बनेगा? नहीं। सर 1 - 2 - 1 होता है, उसका मोड वन। क्या वन का थ्री के साथ बनेगा? क्या वन का फोर के साथ, वन का फाइव के साथ, और फिर वन का। तो अब जो इक्विवेलेंस, आंख में लग रही है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, ऐसे लिखते होते हैं, वन। वन की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी वो क्या क्या होगी, मतलब वन के साथ कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो रिलेशन बना रहे हैं। तो वन के साथ कौन कौन बना रहे हैं? सर वन के साथ एक बना रहे हैं, वन खुद, फिर थ्री, फिर फाइव, फिर सेवन। तो दैट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। खत्म होगी बात, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, या तो ऐसे लिखाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, जब आएगा तो पता चल जाएगा। अब जल्दी जल्दी मुझे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू बता दो क्या क्या आएगी। यस, 2 4, सही है। टू की क्या होगी? 2 4 6। थ्री की इक्विवेलेंस क्लास 1 3। क्लियर है इतना? इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है कि भाई उसके साथ कौन कौन रिलेशन बना रहे, पार्थ के पापा मम्मा भाई। ठीक है ना भाई, वही चीज है कि पार्थ का इक्विवेलेंस रिलेशन क्या, इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, पापा मम्मा और भाई। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये है कि उसके साथ कौन कौन रिलेशन बना रहे। वन के साथ कौन कौन बना रहे? 1 3 5। अभी बताया ना, माइनस करके इवन आना चाहिए। कोई भी रिलेशन दे सकता है वो। तो जो भी वन के साथ पेयर बना रहे होंगे वो लिख देंगे कि वन के साथ कौन कौन पेयर बना रहे हैं, 1 3 5। अब अगर इसको रिलेशन में लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे, 1 - 1 - 1, फिर 1 - 3, फिर 1 - 5, फिर 1, फिर टू का लिखना हो तो 2 2, तो अगर तुम्हें रिलेशन दे दे या तुम रिलेशन निकाल लो, और भी आएंगे, तो यहीं से देख सकते हो कि वन के साथ कौन कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। लिख दो। क्लियर है? तो दैट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, या किसी की भी तुम निकाल सकते हो। क्लियर है इतना? तो ये रिलेशन हमारा इतना ही था। अब इस पे थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं लगे हाथ। फर्स्ट देखो, डिटरमाइन whether the following relations are reflexive, symmetric and transitive। तो रिलेशन क्या दिया हुआ है, ये हमें एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 से लेके 14 तक, डिफाइंड एज रिलेशन है ये। तो बताओ ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है? क्वेश्चन लिख लो, फिर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। रिफ्लेक्सिव, आज हम
7-8 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे फिर खत्म। स्कूल किस किसने जाना है? मतलब किसी का 9 बजे स्कूल हो, जाना हो, लेट हो गया ना अब स्कूल का टाइमिंग, 9 बजे है ना? हो गया भाई स्कूल का टाइमिंग। अरे हो चुके हैं। अरे वो पंजाब तबीयतकारी पाकिस्तान में थोड़ा आता है। नहीं है, पाकिस्तान में आता है। स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सभी स्कूल का टाइमिंग्स। चलो आओ करें। देखो बच्चा, अब मेरे पास अब मेरे पास ये एक दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, रिलेशन। तो लगा ही ले यार, तो वरना देखो ध्यान जा, सिम सिम। ठीक है, तो हमें इस तरह के वो लेने हैं। सेट क्या दिया हुआ है पहले, 1 से लेके कहाँ तक, 14 तक। ये छोड़ो, 14 तक नहीं लेते, हम लेते हैं, तुम भी क्या याद रखो। रिलेशन उन्होंने इस तरह डिफाइन किया है कि एक्स कोमा वाई लेना है आपको, और 3x माइनस वाई किसके इक्वल आना चाहिए, जो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा, सर आपको वही लेना है। समझे? आओ देखिए करना क्या है। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो किसी के मन, वो शांति जिसको ना मिल रही हो, अशांति पूर्ण हो गया हो, ये बोलते हैं ना, लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x। अब सुनना, मैं x की वैल्यू फिल करूंगा, y आता जाएगा अपने आप। अगर x को 1 फिल कर दूं तो y क्या आएगा? सर कैसे आया, 1 फिल किया, 3 वन जार। अगर x को 2 फिल कर दे, अगर x को 3 फिल कर दे, सही है, अगर x को 4 कर दे, और अगर x को 5 कर दे, कर ही नहीं सकते भाई, क्यों? सर 15 है ही नहीं हमारे पास, तो यहां तक ही आएगा। अब तुम सोच के बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है? अरे सिमेट्रिक क्यों नहीं है? है। हाँ, क्योंकि 1 3 पड़ा है, हमें 3 1 भी दिख रहा है, तो फिर सिमेट्रिक कैसे है? वो तो ट्रांसिव होता है, वो ट्रांसिव होता है। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है, क्योंकि सर 1 3 हमें दिख रहा है, 3 1 नहीं पड़ा। क्या ये ट्रांसिव है? हाँ हाँ, देखो, यहाँ 1 3 पड़ा है, यहाँ 1 3 पड़ा है, और 3 9 पड़ा है, सर इसका सेकंड फर्स्ट सेम है, और सर हमें 1 9 भी दिख रहे। पार्थ, तूने कहा है ट्रांसिव? हाँ, ट्रांसिव है ना? अभी तूने क्या है यार, रुक जा। भाई देखो, मीट्रिक क्या होता था कि अगर 1 3 पड़ा है तो 3 1 होना चाहिए, क्या 3 1 है? तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसिव क्या होता था कि अगर किसी का, अभी करने हैं क्वेश्चन, किसी का सेकंड और फर्स्ट सेम है, तो फर्स्ट और लास्ट में पड़ा, हाँ, 9 भी होना चाहिए, क्या 1 और 9 पड़ा है? नहीं, तो ये ट्रांसिव है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही, जिसको डाउट है पूछ लो। हाँ भी नमन, पूछ ले यार, जो भी है दिक्कत, मन में, पेट में, गले में। हाँ
भाई ऐसे थोड़ा सामने अभी तुम्हें लग ही रहा है कि सर 1 3 और 3 9 में सेकंड और फर्स्ट सेम है। अब तो निगाहें तरसेंगी ना भाई 1 9 को, तो हमें मिला ही नहीं, हम बोलेंगे ना भाई, तो दूर भाग जा, है ना, वही चीज। डन ना? डाउट है कोई? पक्की बात है? बढ़े आगे? आगे तो सिर्फ मैंने वो किया हुआ है, क्वेश्चंस हैं और उसके सॉल्यूशन भी डाले हुए हैं। ये था, देखो इन्होंने भी यही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आ गया, चलो देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मत देखना, चलो ऊपर देखो, नीचे ध्यान जाता है सीधा ही, ऊपर देखो पहले। है हाईलाइट हो रहा है ना, तो उड़ा दे। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे रिलेशन आर इन द सेट ए, हमें 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। कह रहा है आपको रिलेशन में ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं, ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, दैट y इज डिविजिबल बाय x, कि जो y है वो x से डिविजिबल हो। मतलब तुमने ये देखना है कि भाई x किस किस को डिवाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पर 1 पड़े, तो 1 किस किस को डिवाइड कर सकता है, देखना। 1 किस किस को डिवाइड कर सकता है? तो सभी को कर सकता है, तो 1 1 भी होगा, 1 2 भी होगा, 1 1 1 5 और 1। उसके बाद अब 2 किस किस को डिवाइड करते हैं? 4 2 को भी करता है, 4 को भी, और तो सर 2 2 को भी करते हैं, सर 2 4 को भी करते हैं, और 2 3 किस किस को करते हैं? 3 और 6, तो सर 3 3 को भी करते हैं, और 3 4 किसको करते हैं? 5 किसको करते हैं? 6 किसको करते हैं? तो 3 एलिमेंट ही बच गए, 4 4 5 5 और 6। समझे बात को? अब मुझे ये रिलेशन तुम्हें ये बताना है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है। सबसे पहले कॉपी पे लिख दो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, बाद में अपना बयान मत चेंज करना, फिर पूछते हैं सभी से। रिलेशन देख लो, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, ये बताना तुम। क्या? वो छोड़ दे भाई, ये छोड़ दे, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता। इससे पूछ रहा हूँ मैं, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, बोलो। कहाँ टाइम हो गया किसका? कितने हो गए? तो लास्ट क्वेश्चन है। देखो 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 देखो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, अपना थोड़ी वो कर लो। हाँ भी वंश, बोलो भी। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है,
क्यों नहीं है सिमेट्रिक भाई? सर 1 2 पढ़े तो 2 1 पढ़े तो सिमेट्रिक नहीं है। 5 5 का उल्टा 5 5 ही होता है भाई, वो तो खुद ही होगा ना। हाँ हाँ, तो 5 5 का उल्टा वो खुद ही है 5 5। जो रिफ्लेक्सिव वाले होते हैं ना 1 1 2 2, इसको मत देखा करो, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव के लिए देखने हैं बस। हाँ, अगर एक भी ना मैच हो तब भी नहीं है भाई। मैं कह रहा हूँ सिमेट्री को ट्रांसिव डिस्प्रूव करने के लिए तभी बोल रहा हूँ। एक भी ना मिला तो बोल देना, रोला डाल देना वहां पे। 2 1 का उल्टा 1 2 का उल्टा 2 1 है ही नहीं भाई, तो ये सिमेट्रिक भी ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये ट्रांसिव की बात करते हैं। सॉरी, रिफ्लेक्सिव है। क्यों भाई? 1 1 1 1 पढ़े, 2 2 पढ़े, तो भाई वो होने चाहिए जो पढ़े हैं। बाकी जहां मर्जी पढ़े हो, हमें थोड़ा लेना देना है, इसमें पढ़े होने चाहिए। तो ये थोड़ा साथ साथ ही घुसे होंगे वो, तभी होने जरूरी है। 1 1 पढ़े, 2 2 पढ़े, 3 3 पढ़े, 4 4 5 5 6 6, सारे होने चाहिए भाई। आगे ट्रांसिव की बात करते हैं। अच्छा, देखो ध्यान से। क्या? आओ मैं सबसे इजी तरीका बताता हूँ। ये रिफ्लेक्सिव वाले हटा दिया करो, इसको देखो ही मत। ट्रांसिव में इसको हटा दो, आधे तो वैसे ही कम हो जाएंगे। ये हटा दो, अब देखना शुरू करो। इसका सेकंड और फर्स्ट सेम है, देखो इधर 2 है, इधर 2 है, तो 1 4 होना चाहिए, पढ़े। इसका 2 और 2 सेम है, 1 6 होना चाहिए, पढ़े। और किसी के साथ सेम नहीं है इसका। 1 3 और 3 6, 1 6 पढ़े। तो भाई ये क्या है? ये है मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, मीट्रिक नहीं है, ट्रांसिव भी है। होमवर्क सुनो अब। होमवर्क है, जो ये मेरी तुम्हें असाइनमेंट है ये वाली, ये जो लेट आए हैं वो सुन लो कि ये कहाँ से मिलेगी। वो जो कॉम्फी इंटरनेशनल, कॉम्फी था कौन सा है वो, कॉम्फी है, जिससे मैं फोर्थ शेड कराता हूँ। आदो को पता है फोर्थ शेड कहाँ से कराता हूँ। ये सीधा जाकर, कहाँ पे, हरकुलिस जिम पता है? तो वो जो हरकुलिस जिम है